आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं ए बहनी फलाने पर तो आई हैं महारानी, लागत सबका बेच खई है। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ, औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। देवर जी। हाँ भाभी। अगर आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी हो ना, तो बेशरम होके मुझसे मत मांग लेना, कर्जा ले लेना। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। हेलो गूगल, ठंडी का मौसम है, मुश्किल है जाना, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। चल बताओ क्या समझ में आया? यही कि तुम ठंडी में बहुत दिन से नहीं नहाया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने पूछा किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तो उसमें से एक लड़का ने पूछा सर ये आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी, जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। अरे सास ससुर सर्दी लगे, साला लगे जुखाम, घर वाली सर का दर्द लगे और साली झंडू बाम। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। और
बहुत तेज हिचकी आ रही है। अरे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। मतलब कि मेरी माँ। अरे पागल, वो याद नहीं कर रही है, वो मुझे गाली दे रही है। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुनो जी, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल गूगल की तरह लग रही हो। वो कैसे? क्योंकि तुम हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो। चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा, सबने लूटा। आंटी जी, हाँ देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि यह इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। जहाज में होस्टेस ने सभी यात्रियों से कहा, कृपया अपना अपना बेल्ट बांध लें। तो उसमें एक गांव का आदमी था। बोला, मैडम जी जो पैजामा पहना वो क्या करे? यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना।